टाइटल आवाज द वॉइस। कैरन गांव में एक पुराना हवेली खड़ी थी जिसे स्थानीय लोग बचपन से ही भूतिया मानते थे। उस हवेली के बगीचे में एक वृक्ष खड़ा था जिसके नीचे लोग रात के समय कभी भी नहीं जाते थे। एक दिन रवीना और उसकी छोटी बहन सिमरन ने अपने दोस्तों के साथ हवेली जाने का निर्णय लिया। चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद वे रात के समय हवेली पहुंच गए। बगीचे का वृक्ष अंधकार में डरावना दिख रहा था, लेकिन वे नहीं डरे। उन्होंने वृक्ष के पास पहुंचकर रोशनी की तारीख से दीपक रखा और सब बैठ गए। थोड़ी देर बाद वातावरण में कुछ अजीब बदलाव हो गए। एक अनजानी आवाज वातावरण में घूम रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, रवीना, सिमरन, मेरी आवाज सुनो। रवीना और सिमरन अचंभित हो गईं। वे एक दूसरे की ओर देखती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज बढ़ती जा रही थी, बचाओ, मुझे यहां से निकालो। बहनों की हालत और भी खराब हो रही थी। उनके आंखों में डर का भाव दिख रहा था। रवीना ने दीपक बुझा दिया, पर आवाज बराबर बढ़ रही थी। थोड़ी देर में वृक्ष के पास से एक अदृश्य शक्ति निकली और सिमरन के शरीर में प्रवेश किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। तुमने मेरी आवाज सुन ली, अब मुझे छोड़ दो। रवीना डर से कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अचानक वृक्ष की ओर दौड़ी। उसने अपनी बहन को गले लगाया और उसके शरीर से विचलित आवाज निकल दिया, तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है, हमें जाने दो। शक्ति की चीखें सुनकर आवाज थम गई। सिमरन को उस भाईचारे की आवश्यकता थी जिसने उसे बचाया। बहनें घर लौटीं और कभी भी उस हवेली में नहीं गईं। उनकी यह कहानी सभी को यह सिख देती है कि भूतिया वातावरण में नहीं जाना चाहिए और कभी कभी हिम्मत और प्यार की बचा सकते हैं। नोट: यह कहानी एक कल्पनात्मक कथा है और हॉरर तत्वों को शामिल कर सकती है, इसलिए आपके विचारशील होने की सलाह होती है कि आप इसे पढ़ें या नहीं। सब्सक्राइब टू भूतों का जहां। प्लीज लाइक शेयर।